हाँ, हो गया? ठीक है। चलें जी, करें शुरू फिर? कॉफी में आप बोल रही हैं तो मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है ना? बिल्कुल, बस बिल्कुल सही है, वो साथ। चलें। अच्छा जी। हाँ, अ, बस ये आपकी जो कहानियों में औरत का जो कैरेक्टर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता जी, है, ख़ास तौर पे अपनी डिज़ायर और सेंसुअलिटी को लेके। जी, जी। दे आर वेरी अनअपोलोजेटिक। हुँ। तो डू यू थिंक हमारी सोसाइटी जो है वो इज़ रेडी टू वॉच दैट? राबिया देखें, सबसे पहले ये सवाल आता है कि जब जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, मतलब जो भी आप लिख रहे हैं, चाहे आप औरत के बारे में लिख रहे हैं, मर्द के बारे में लिख रहे हैं, तो आप लिखना अगर चाहते हैं ना, तो फिर आप ये बात नहीं सोचते कि कोई इसका क्या असर लेगा, कोई इसका बुरा मान सकता है। क्योंकि बात ये होती है कि जब भी हम सच लिखने के लिए जाते हैं, तो आपको इस कैफ़ियत से गुज़रना पड़ता है। जैसे मुझे भी होता है, पहले शुरू में लोग बड़ा डराते हैं आपको, जब आप नए-नए होते हैं इस उसमें, तो लोग आपको डराते हैं। लेकिन फिर धीरे-धीरे आपको ये बात समझ में आ जाती है कि जो आप कहना चाहते हैं, अगर आपने वही नहीं कहा, तो कोई बात ही नहीं है। मतलब फिर आपको लिखना भी नहीं चाहिए, मेरा ख़्याल है। तो ये है, इसी वजह से मैं, और ख़ास तौर पे मुझे लगता था जब मैं टीवी के ड्रामे देखता था ज़्यादातर, तो मुझे लगता था कि बहुत बड़ी चीज़ कोई लैक कर रही है, कोई मतलब चीज़ है जो नहीं नज़र आ रही लोगों को, मतलब लोगों ठीक है कि औरतों के हवाले से बात बहुत की गई है, लेकिन कभी एक औरत की जो डिज़ायर्स जो हम बात कर रहे हैं, जो उनकी उसकी जो ख़्वाहिशात है ना, वो लगता था कि हम एक औरत को बस एक देवी के मर्तबे पे हमने बिठा दिया है कि जो कुर्बानियाँ देगी, वफ़ा करेगी, तो वो बड़ी, जिसे कहना चाहिए वो एक कामयाब औरत है, और वो मतलब दुनिया की नज़रों में कामयाब औरत है, मतलब वैसे तो नहीं मैं उसको कामयाब औरत कहूँगा। तो हमने इस तरह का एक हमारा जो सिनेरियो चल रहा था ना, उसमें तो जब मैं देखता रहा, काफ़ी अरसे मैं देखता रहा, फिर एक दौर था जो हम जिस ज़माने में, ज़ाहिर-सी बात है, नौजवानी का दौर था, तो ज़िया का दौर गुज़र चुका था, फिर उसके बाद भी जो सारी चीज़ें मतलब आ रही थी, तो हम यही देख रहे थे कि वो एक औरत जो क्रिएट कर दी गई थी, वही फिर हमें हर जगह नज़र आने लगी। सिवाय ये मैं नहीं कह रहा कि सारे लोग ही इस तरह पोर्ट्रे कर रहे थे, मतलब उस दौर में भी जो लोग थे, जैसे डॉक्टर अनवर सज्जाद थे, उनकी कुछ चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग थी इस हवाले से, या मुन्नू भाई ने एक आध जगह बड़ा अच्छा उन्होंने जो इस हवाले से अगर लिखा औरतों के ऊपर, तो उन्होंने बड़ा उसको एक नॉर्मल इंसान बना के पेश किया ना। तो मुझे यही लगता है कि एक नॉर्मल इंसान के तौर पे औरत को क्यों नहीं दिखाया जाता? थोड़ा-सा मुझे ये था, मैं कहा भई दिखाया जाए, उसपे औरतें भी बहुत बुरा मानती हैं। बात ये होता है, ये नहीं हुँ, होती कि मर्द कह रहे हैं कि जी आपने कौन-सी औरत पेंट कर दी। बात ये होती है कि औरतें भी बहुत वो करती हैं, हुँ, लेकिन कुछ हैं जो फिर आपको बताती हैं कि हाँ जी, ये तो होता है और सही बता रहे हैं आप। तो फिर उन जो चंद लोग होते हैं ना, और मेरे तो, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरे जो पसंद करने वाले हैं, काम को पसंद करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, वो कम लोग हैं। तो जो कम लोग हैं, तो फिर मेरे लिए तो बड़े स्पेशल है, और मैं तो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। सही नहीं हाँ। आपके चाहने वाले बहुत सारे हैं। अच्छा आपने अक्सर अपने जो है इंटरव्यूज़ में अपनी वालदा को भी क्रेडिट जी, दिया है जी, जी, जी। कि शी इज़ लाइक अ गेटवे टू लिटरेचर जी, जी, जी। यानी कि उनके थ्रू आप एक लिटरेचर से बिल्कुल। इंट्रोडक्शन आपका जी, और जी। लगाव और जो भी जी, जी, सारा जी, था जी। वो उनके थ्रू जी। वो हुआ। आपने इतने फीमेल कैरेक्टर्स जो हैं वो तहरीर किए हैं, कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आपकी वालदा की पर्सनैलिटी से बहुत करीब-तर हो या उनसे इंस्पायर होके आपने क्रिएट किया है? अच्छा, मैंने नहीं लिखा। अच्छा। आपस की बात है, मैंने कभी नहीं लिखा। लेकिन मैंने, हाँ, अपने एक दोस्त हैं, उनकी वालिदा के ऊपर लिखा था। ज़रूर मिलेंगे, एक हमारा मज़हर और मेरा एक था, इंडिविजुअल प्ले था, वो उनके ऊपर मैंने लिखा, वरना या मैंने घिसी-पिटी मोहब्बत, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने मतलब किसी की ज़िंदगी के ऊपर लिखी हैं, वरना ज़्यादातर वही बात है कि आपके अंदर जो कहानियाँ होती हैं, आपके अंदर जो किरदार होते हैं, वो फिर निकल रहे होते हैं बाहर। सही, सही। हाँ, अच्छा। अच्छा आपके कुछ प्लेज़ में मर्दों ने औरतों के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। बिल्कुल। ये कोई मतलब कोई नई तो क्रिएटिव चॉइस नहीं है, पहले हमने बहुत पहले बहुत, थिएटर्स में ऐसे बहुत, होता बहुत, था। बिल्कुल, बिल्कुल। डस्टिन हाँ, हॉफमैन ने हाँ। टुट्सी हाँ। किया, मोइन अख्तर ने रोज़ी का कैरेक्टर हुँ, प्ले हुँ, किया और हुँ। लाइक बट दे वर मेंट फॉर सम कॉमिक रिलीफ या कॉमेडी का जी, एक जी, जी, जी। एलिमेंट उसके अंदर था। हाँ, लेकिन आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक्चुअली सीरियस ही होते हैं। सीरियस होते हैं, मतलब अगर बिल्कुल। आपने उनको एज़ अ लिया हुआ है अगर वो मर्दों ने औरत का कैरेक्टर तो वो हाँ, औरतें ही हैं उसके औरतें, हाँ, अंदर ना। बिल्कुल। तो ये जो आपकी जब आपके यानी कि इस क्रॉस ड्रेसिंग और जो रोल रिवर्सल आप हाँ, जो दिखाते हैं, तो इससे एग्ज़ैक्टली आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें यानी कि या तो आप कह रहे हैं कि जेंडर इज़ नॉट फिक्स्ड बट परफॉर्म्ड? हाँ, अच्छा, ये बात तो मैं तो ख़ैर हमेशा ये कहता हूँ कि औरत-मर्द ये जो हमने एक तख़सीस रखी हुई है, मैं तो इस चीज़ पे यकीन ही नहीं करता। मैं कहता हूँ कि भई इंसान है, दोनों इंसान हैं, दोनों इंसान बाज़ दफ़ा एक ही तरह सोच रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा मर्द भी एक ही उस पे सोच रहा होता है, औरत भी उसी तरह सोच रही होती है। ज़रूरी नहीं है एक औरत ही सुघड़ हो, बाज़ मर्द भी बहुत ज़्यादा सुघड़ होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो सोसाइटी है ना, क्योंकि बेसिकली हमारा जो पिदरसरी निज़ाम जो चल रहा है ना, तो उसमें
बहुत सी चीजें ना हमने कंफ्यूज बना दी हैं लोगों के लिए, कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, मैंने जैसे मेरा एक था चिंटू की मम्मी जिसमें वकार ने किया, वो साफ बात है वो एक हमारी एक मजबूरी थी। वो मजबूरी ये थी कि मैंने वो कैरेक्टर सबसे पहले हिना दिल पजीर को कहा कि मैं कहा हिना तुम्हें करना है। हिना हिना ने कहा फसी ये इतना बोल्ड है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूंगी। तो फिर और भी दो एक लोगों से मैंने पूछा खवातीन का, तो कोई करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि असल में क्या था हमारे इधर अब जो सारा जो है ना हमारे इधर ना कोई सिनेमा है, ना हमारे इधर कोई मतलब कोई इस तरह का दूसरा कोई प्लेटफॉर्म है। तो हमारे इधर ये होता है कि जितने भी लोग हैं ना उन पे टीवी का जो है ना इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अब वो क्या होता है, वो फिल्म भी अगर कर रहे होते हैं वो टीवी के हवाले से देख रहे होते हैं। वो कहते हैं नहीं ये तो बोल्ड है, वो यूं है, ये नहीं करना चाहिए। जबकि मुझे ऐसा लगता है फिल्म हो गया या ओटीटी हो गया, ये आजाद प्लेटफॉर्म है। हुँ। इसमें कोई एक्टर अगर कहता है ना कि जी मैं ये नहीं कर सकता, मैं डांस नहीं कर सकता, कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं कर सकती, तो फिर आपको चाहिए कि आप टीवी करें, आप फिल्म ना करें। हुँ, हुँ। तो उसी की वजह से मुझे लगता है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री भी जो खराब हुई ना, जो बाद में भी जाके जो अभी दोबारा हम कहते हैं सो कॉल्ड रिवाइवल है, उसके बाद भी हुआ कि हमने ड्रामे टाइप की ना चीजों को वो करना शुरू कर दिया। तो हुँ। मुझे ये था कि यार मुझे अगर मैं ओटीटी के लिए कर रहा हूँ तो भाई मैं क्यों कर रहा हूँ। वजह ये कि टीवी पे आपको बाज़ दफ़ा बात कहने की आज़ादी नहीं होती। कुछ हम जो टॉपिक्स होते हैं उसमें हम बड़े लिमिटेड हो जाते हैं ना, कि हम कहते हैं कि नहीं जी इस टॉपिक पे हम नहीं कर सकते, इस पे कर सकते हैं। तो मुझे ये था कि मेरे अंदर एक सफोकेशन थी कि मुझे हुँ। एक राइटर के तौर पे मुझे लगता था ठीक है मैं लिख रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जो मैं लिखना चाहता हूँ वो मैं क्यों नहीं लिख पाता। हुँ। इसीलिए मैंने जब ये किया तो फिर मुझे पता चला कि नहीं अभी हमारे इधर टीवी का इतना इन्फ्लुएंस है। हम लाख कहें कि जी हम बहुत ऑफबीट कर रहे हैं, हम कोई सेंसेशन नहीं फैलाना चाह रहे, इससे हम कुछ नहीं करना चाह रहे, हम एक वो है वो करना चाह रहे हैं। तो मुझे ना बड़ी फिर मायूसी, फिर मुझे लगा कि यार अगर तो या तो ये कि मैं अपना ये प्रोजेक्ट एक तरफ फेंक दूं इसको, या फिर कुछ मतलब कोई राह निकालता हूँ। तो फिर मुझे ये समझ में आया, मैं कहा वकार से हम करवाते हैं इस तरह का, क्योंकि वकार में ये कि हिम्मत भी है, वकार कर भी लेता है। तो इसी वजह से चिंटू की मम्मी में वकार से करवाया। हुँ। तो और दूसरे ये मैंने जैसे एक मेरे एक मजे की बात है कि लोग कहते हैं ना मेन स्ट्रीम में आप ये कैरेक्टर्स नहीं दिखा सकते, हमने मेन स्ट्रीम पे भी अक्सर दिखा दिए। क्योंकि मैंने एक किया था, मेरा एक सीरियल था फालतू लड़की, उसमें हाजरा का कैरेक्टर था। वो एक औरत है जो बिल्कुल मतलब एक ड्राइवर है, और वो बड़ी मतलब बूच टाइप की और उस टाइप की वो है। तो वो किरदार भी बड़ी बात है कि वो ऑन एयर भी चला गया, क्योंकि बाज़ दफ़ा हुँ। ये टीवी की पॉलिसी भी आपको समझ में नहीं आती। कभी क्या होता है कि एकदम आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते, कभी आपको लगता है कि आपके हाथ खुले हुए हैं। जैसे कुद्दूसी साहब की बेवा जब हमने किया, हुँ। तो मतलब उस वक़्त हम मतलब हर चीज़ पे हम फ़ौज पे भी बात कर लेते थे, हम पॉलिटिशियंस पे भी बात कर लेते थे, हम सब पे बात कर लेते थे और कुछ नहीं होता था उसपे। कोई नहीं ये कहता था कि ये लाइन काट दो, ये लाइन काट दो। तो ये सारी चीज़ें जब होती है ना, तो फिर आपको थोड़ी आज़ादी का एहसास होता है। तो उसमें मुझे लगता है कि क्रिएशन भी बेहतर तभी होती है जब आपको कि जी आपके सर पे कोई डंडा मुसल्लत नहीं है। हुँ, तो हुँ। हमने कर लिया उस दौर में, और मुझे ये होता है कि चलो जो भी था कर लिया। मतलब एक वक़्त था जिसमें टीवी पे लोग नहीं सोचते थे इस तरह का करना, तो हमने किया और शुक्र है कि वो चीज़ें ऑन एयर भी चली गई। हुँ। सिवाय एक आध उसके कभी इतना बड़ा कोई मसला मसला नहीं हुआ। तो ये वाला जो था ना, जो बात हुई कि जी औरत मर्द, तो ये जो मैंने की, जो एक मतलब वेब सीरीज़ थी मेरी, वो तो मैंने मजबूरी के तहत, ज़ाहिर-सी बात है जब मैंने हर जगह से मायूस हो गया, लेकिन मैं चाहता था कि भई किया जाए इसको, तो फिर वक़ार को लेके किया। हुँ, हुँ, हुँ। सही। अच्छा कद्दूसी साहब का आपने वो ज़िक्र किया, कद्दूसी साहब की बेवा का। तो इसका सेंट्रल आइडिया जो है उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? किस तरह आपने इसको कंसीव किया है? देखें, वो दूसरी साहब की बेवा ना, लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि यार कैसे सोचा, क्या किया, वो किया। बड़ी अजीब-सी बात है कि ये वाहिद सीरियल है मेरी ज़िंदगी का कि जो 1 हफ्ते पहले हमें कहा जाता है कि एक सीरियल आपको लिखना है। और अब क्योंकि उन्हें पता था मैं डायरेक्टर जो थे मज़हर मोइन, उनके साथ मैं करता रहा था इनका काम ना, तो हमें अक्सर क्या होता था चैनल्स की तरफ इमरजेंसी में कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिलता था। वो इमरजेंसी ये होती है कि कभी किसी से आपने कमिटमेंट की, वो नहीं हुँ। पूरी कर रहा, तो फिर कहते हैं भई इन लोगों को कर लो, ये लोग काम में जुनूनी है, लोग करके दे देंगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो मुझे याद है कि शायद उनका कोई एक सीरियल था जिसकी डील थी, तो वो डील नहीं हो सकी, एंड टाइम पे उनका कुछ वो हो गया था, तो उनको फौरी तौर पर ना एक चीज़ चाहिए थी, और उन्होंने कहा, "भई हमें कोई लंबी चीज़ चाहिए।" तो मैंने कहा कि ठीक है, हमारे कुछ ये टेलीफ़िल्म्स वगैरह थी, उसके कुछ किरदार हैं, उनको मैं लेता हूँ, और कुछ कहानी मैं अपने तौर पे उसको वो करता हूँ, मैं डेवलप करता हूँ। तो मज़े की बात है, कुद्दूसी साहब की बेवा, अब मतलब जिस तरह का उसको आज तक फीडबैक मिलता है। अब मज़े की बात बताऊँ, उसमें कोई कंटेंट टीम जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं थी। इसमें हुँ, कोई हुँ। किसी ने आज तक एक लाइन नहीं देखी थी जो मैंने लिखा था।
और मतलब इसमें कोई, मैं कहता हूँ इसमें हमारे अलावा ना कोई क्रेडिट नहीं ले सकता, डायरेक्टर मजहर के और मेरे, हाँ। क्योंकि उसमें कोई चैनल का उनको उनका चैनल की सिर्फ एक वो थी रिक्वेस्ट कि भाई आप हमें टाइम पे दे दे। तो मुझे याद है कि मजहर ने इसको रिकॉर्ड किया, उसके बाद एडिटिंग शुरू हो गई, उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखना शुरू कर दिया, जैसे ही वो पहला वाला ऑन एयर गया नेक्स्ट की शूट शुरू हो गई। तो इसी तरह ये बिल्कुल जैसे नहीं होता, और ये लोग मुझ पे इतने वो हो गए थे डिपेंडेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं जरा सा आगे पीछे होता तो ये तो पूरा सीरियल यूं नीचे आ जाता। तो वो उसमें बड़ी तकलीफ दे चीजें भी आई कि जैसे उसमें बाद में जाके मेरी वालदा जो है उनकी डेथ हो गई, लेकिन क्या है कि वो देना था क्योंकि डेट्स वगैरह एक्टर्स वगैरह की थी, और मैं दूसरे दिन सोचे कि इस हालत में मैं एक कॉमेडी चीज लिख रहा हूँ, तो वो बड़ा बाज़ दफा मैं कहता हूँ कि बड़े इम्तिहान से आप गुजरते हैं। तो वो मैं कहता हूँ मेरी जिंदगी का बड़ा टफ इम्तिहान था, क्योंकि उसमें मुझे कोशिश भी करनी है कि जी मैं ऐसी कॉमेडी लिखूं कि जी मतलब जो उसका एक चल रहा था, पैटर्न चल रहा था, लोग पसंद कर रहे थे, तो मुझे ये भी था कि यार उस चीज को भी मैं मेंटेन रखूं। तो वो बड़ा मतलब मेरी जिंदगी का एक वर्स्ट कह लें और बड़ा मुश्किल तरीन एक पीरियड था जो कुद्दूसी साहब की बेवा में हुआ। सही। बट ये जो कैरेक्टर है ये आपने फिर किसी और प्ले से इंस्पिरेशन ली हुई थी? ये असल में एक मेरी टेली फिल्म थी, उसका नाम था रौनक जहां का नफसियाती घराना। अच्छा। उसमें ये किरदार थे, बेटियों के भी थे, माँ का भी था किरदार। तो नाम अलग थे उसमें। फिर एक और जो था मेरा एक टेलीफिल्म थी, उसका नाम था शकूर साहब। उसमें हिना ने जो रूह अफ़ज़ा का कैरेक्टर है ना, वो हिना ने किया था, उसमें उसका नाम होता है तबस्सुम। तो वो अच्छा। लोगों ने बड़ा पसंद किया था। तो मुझे नाम का कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि मेरे एक दोस्त है, उनकी कोई कजन थी, उनका नाम रूह अफ़ज़ा था। तो मुझे नाम बड़ा अपीलिंग लगता था उनका। मैं कहा ये मैं कभी रखूंगा, नाम रखूंगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये तबस्सुम हो गया। फिर ये होता है ना कि एक चीज जो आप कर चुके होते हैं, फिर आपका दिल चाहता है कि उसको थोड़ा सा अलग हाँ। उसमें लेके चले। तो फिर किरदार वही थे, लेकिन ये कि थोड़ा सा उसको अलग करके कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स और उसमें ऐड करके फिर हमने करना शुरू किया उसे। हाँ। अच्छा, कभी औरतों से भी आपने करवाया कि मर्द का कैरेक्टर करें? हिना ने किया ना, हिना ने कुद्दूसी उसमें साहब कदूसी हाँ, साहब हिना ने। ने कुद्दूसी साहब में 2-3 कैरेक्टर्स किए। उसने एक कैमरामैन बनी है, फिर एक में मुरसलीन का कैरेक्टर था, वो होटल का मालिक होता है, वो किया उसने। फिर हिना ने नज़ीर का किया था, जो मेन कैरेक्टर था, जिसमें वो सब फिदा होती हैं सारी खवातीन हाँ। मोहल्ले की। अच्छा, सही। मर्दों के साथ भी अफेयर होता है हाँ। उनका। बहुत अमेजिंग था, हाँ। इट्स अमेजिंग। अच्छा, आपने फ़िल्म भी लिखी, 7 दिन जी, 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 मोहब्बतें, जी, जी। बट इट डिडन्ट क्वाइट क्लिक। हाँ, नहीं अच्छा तो वो एक ना मतलब मैं कहता हूँ कुछ चीजें होती हैं जिनसे आप सीखते हैं। जैसे मैंने 7 दिन मोहब्बत इनसे बहुत कुछ सीखा। हुँ, एक तो मैंने ये सीखा कि आप फ़िल्म उन लोगों के साथ करें कि जिनको पता हो कि आप क्या लिखते हैं। वो कंफर्टेबल है, उनको आपका राइटिंग स्टाइल पता हो। ये नहीं हो सकता कि भई एक कहानी है जिस बैकग्राउंड में मैं लिख रहा हूँ, तो आप उसका बिल्कुल बैकग्राउंड ही चेंज कर दें, आप उसकी ज़बान चेंज कर दें, आप उसकी वो कर दें। और फिर क्या होता है कि फ़िल्म ना रबिया ये होता है कि इतने लंबे अरसे में बन रही होती है ना, और मतलब आप इतने तंग आ जाते हैं कि एक वक़्त आपको होता है कि यार जो भी होता है कर दें ये लोग जो इनको हुँ, करना है। तो मेरे साथ यही हुआ। बल्कि मजे की बात है कि उसका एक डायरेक्टर है हमारे, उनका नाम कामरान फाइक है, वो उस जमाने में डॉन में होते थे। उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट पढ़ा था जो मैंने दिया था खुद हुँ, हुँ, इसका। हुँ। तो वो यही कहता है कि फसी भाई मैं पढ़ रहा था, मैं इतना मतलब एंजॉय कर रहा था, मतलब कह रहा है मैं हंस हंस के वो हो गया। लेकिन मुझे इतनी हैरत हुई जब मैंने फिल्म देखी, तो वो तो ना वो सीन थे ना वो सिचुएशंस थी। मैं कहा वो सारी उन्होंने, क्योंकि उनको लगा नहीं ये जरा बहुत ज्यादा चीप हो रहा है, ये थोड़ा वो हो रहा है, क्योंकि मेरा स्टाइल है थोड़ा अवामी टाइप हुँ, का हुँ, स्टाइल, हुँ। बोल्ड भी है। तो हाँ। वो बात ये कि वो डाइजेस्ट नहीं होता लोगों से, तो इन्होंने फिर इसको बहुत ही वो लवी डवी और वो रोमांटिक और उस तरह की बना दी। जबकि हुँ। उसमें बहुत सी चीजें थी, उसमें जेंडर पे बड़ी हमने स्ट्रॉन्ग हुँ, मतलब हुँ, कुछ हुँ, हुँ। हमारी डिस्कशन भी थी, सारी चीजें थी। लेकिन अफसोस हुआ फिर देख के, फिर मुझे हुआ मैं कहा नहीं यार, अब मैं वही करूंगा, उन्हीं लोगों के साथ करूंगा जिनको पता हो कि ये मेरा अंदाज है, मैं इसी तरह लिखता हूँ। तो वो एक बुरा जिंदगी का तजुर्बा था मेरा। क्योंकि वो आपका राइटिंग स्टाइल एक्चुअली लगता नहीं है वो कि नहीं जो नहीं ना, आपका एक नहीं नहीं विज़न नहीं, वो होता था है। ही नहीं मेरा। अच्छा, हाँ। मैंने कुछ चीजें जो मुझे लगता था, क्योंकि उस जमाने में वो एमकेएम का वो था, तो मैंने बड़ा वो उसमें बड़े मजे की चीजें जो जिससे कराची के लोग भी बड़ा रिलेट करते, जो पॉलिटिक्स थी हुँ। कराची की, वो उसमें ना बड़ी वेरिएशन थी। जब मैंने वो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा, और मुझे अपने तौर पे बड़ी खुशफहमियां थी कि यार ये तो बहुत ही अच्छा वो होगा। लेकिन ये हुआ कि बाद में जाके वो मतलब इनफैक्ट जब मैंने फिल्म देखी, मैं इसमें सोचा था इसमें कौन सा डायलॉग मेरा लिखा हुआ है। सोचे एक राइटर जब ये बैठ के सोचे कि ये कौन सा मेरा था या किसी और ने लिखा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था नहीं, साहब आपका साहब। ख़्याल है उसमें चेंजेस किए गए थे काफ़ी हाँ, सारे? पता नहीं किए थे, क्योंकि अब मुझे अब नहीं पता बाकी जो इन्होंने, क्योंकि मुझे लोग बताते थे कि जी वो कह रहे हैं नहीं ये चीज नहीं हो सकती, ये चीज नहीं हो सकती, इसका ये होगा, फलां का ये होगा। तो ये बड़े कॉम्प्लिकेशंस थी हुँ। काफी, बहुत ज्यादा।
अच्छा, हर राइटर का ना एक हाँ, क्रिएटिव ब्लॉक हमेशा आता ही हाँ, आता है, हाँ, राइटर्स ब्लॉक होता है, तो हाँ। आप उसमें से निकलने के लिए क्या करते हैं? अच्छा, मेरे साथ आता है, मैं जैसे मेरे साथ अभी बीच में आया हुआ था, मैं तकरीबन 5 साल पहले मैंने एक सीरियल लिखा था घिसी पीटी मोहब्बत, वो मेरा लास्ट था टीवी के लिए। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सका, सिर्फ यूट्यूब पे मैंने छोटी-मोटी अपनी फ़िल्में की। हुँ। तो वो मुझे लगता है वो खुद ब खुद होता है, क्योंकि मेरे साथ बड़ी अजीब-सी बात हुई, बड़ा मैं शेयर कर लूँ, मैंने किसी के साथ नहीं की, कि मैं 5 साल से कुछ नहीं लिख रहा था और मुझे तो एक कहते हैं ना, एक हरामखोरी की आदत हो गई थी मुझे तो, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। सारी चीज़ें मेरे पास, गाड़ी थी मैंने उसको बेच दी। अब ज़ाहिर-सी बात है, कहते हैं ना कारून का खज़ाना होगा वो भी खाली हो जाता है, हाँ। तो वो कब तक वो पैसे चलते सारे। तो बिल्कुल जब मुझे लगा ना कि अब तो बिल्कुल सारी चीज़ें वो हो रही हैं, फिर मैं कहा हाथ पैर है, फिर डर भी लग रहा था। अच्छा, उस दौरान क्या हुआ, मैं घर में रह रहा था जिस घर में, उन्होंने मुझे कहा कि जी घर आप खाली करें। हुँ। मैंने घर खाली किया, मैं इस घर में आया हूँ ना, आप यकीन करें, मुझे याद है सुबह मैं उठा था सो के, और मुझे याद है ब्लाइंड्स मैंने ऊपर की, तो वो रोशनी इतनी अच्छी सोर्स लाइट आ रही थी, वो एक अजीब सा माहौल बना, एक अजीब सी खुशबू थी। सर्दियां उस वक्त भी था कि सर्दियां शुरू शुरू की थी, तो वो एक अजीब जो सर्दियों की एक स्मेल होती है वो आ रही थी। मैंने जी अपना वो उठाया, पेन उठाया, और मैंने जो धड़ाधड़ लिखना शुरू किया, तो फिर शुक्र है जब से अब तक चल रहा है मेरा। हुँ। लेकिन वो सही बहुत है। लंबा, मेरे ख्याल से 5 साल से मैंने कुछ नहीं लिखा था टीवी के हुँ, लिए। हुँ। मतलब कोई ख़ास रिचुअल नहीं है बट कुछ ऐसे कोई हाँ, कुछ वो नहीं होता। जैसे अक्सर बाज़ दफ़ा मेरा वो नहीं होता, मैं बहुत गाने बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ। तो हुँ। म्यूज़िक से होता है कभी कुछ पढ़ने से, कभी कोई बहुत अच्छी चीज़ आपने नेटफ्लिक्स पे फ़िल्म देख ली, तो वो भी एक आपको तहरीक मिलती है लिखने की ना। हाँ, इंस्पिरेशन मिल जाती। अच्छा, वल्गैरिटी और बोल्ड कंटेंट में क्या डिफरेंस होता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है जो यहाँ लोग नहीं समझते। मुझे गुस्सा भी इसी बात पे आता है कि अगर आपकी कोई बोल्ड चीज़ है, उसको वो जब उसके कैटेगरी में लेके आते हैं ना कि भई ये यूँ है या इसमें वल भई बात ये देखें, आप अगर कोई किरदार लिखेंगे, अब जैसे मंटो की हम हर बात में वो करते हैं ना, मंटो हमारे इधर जब भी हम सच की बात करेंगे, बोल्डनेस की बात करेंगे, तो हमारे पास तो सादत हसन मंटो एक है ना मिसाल, हुँ, बहुत बड़ी हुँ। ताकतवर मिसाल। तो आप ये देखिए मंटो की चीज़ें भी जो है ना, वही बात है, वो हर आदमी उसको अलग-अलग तरीके से वो करता है। अब बात ये कि अगर मैं किरदार गली मोहल्ले के किसी आदमी का लिख रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, मुझे मेरे अंदर एक राइटर के तौर पे होती है कि भाई मैं उसको उसी तरह लिखूँ जिस तरह वो है। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं उसके मुँह में अपनी ज़बान दे दूँ, कि मतलब मुझे लगे कि जी मेरे सारे कैरेक्टर में फसी बारी खान मौजूद है, वो कैरेक्टर नहीं है। तो जब आप ये सोच के लिखते हैं ना कि जी आपको किरदार के हवाले से लिखना है, फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर वो आप एक तरह से एक्स-रे मशीन हो जाते हैं ना उस किरदार के। आप उसकी हर चीज़ निकाल रहे होते हैं, आप उसको डिस्कवर कर रहे होते हैं। तो ये है, तो मुझे मेरे साथ तो ये होता है, क्योंकि मैं लिख रहा होता हूँ, मैं ये सोच के नहीं लिखता, और ना मैं कभी ये सोच के लिखता हूँ कि जी मुझे बहुत बोल्ड लिखना है या मुझे बड़ी सेंसेशन फैलानी है, ये करनी है, कुछ नहीं। बात ये मैं अपने किरदारों के हवाले से लिखता हूँ। बाज़ दफ़ा होता है मैंने भी बाज़ चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो बड़ी, जैसे जो लोगों की ज़बान में होती हैं कि जी बड़ी साफ-सुथरी हैं, उनके अंदर कुछ नहीं है। तो बात ये है कि ज हर दफ़ा मैं ये सोच के थोड़ी लिखूँगा कि जी मुझे कोई बहुत बोल्ड चीज़ लिखनी है या मुझे कोई ऐसी बात कहनी है कि लोगों के कानों से धुआँ निकलने लगे। ये तो हुँ, खुद ब खुद हो जाता है जब आप सच लिखते हैं, तो सच तो इसी तरह होता है। सच हमेशा कड़वा होता है, हुँ, लोगों से डाइजेस्ट नहीं होता सच। हुँ, सही। अच्छा, 3 चीज़ें कोई ऐसी बताएँ जो कि एक राइटर की ऑब्ज़र्वेशन के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, जिसकी बेस पे वो एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर को क्रिएट कर सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले राबिया बताऊँ, चाहे आप औरत का लिखें या आदमी का लिखें, मुझे लगता है कि राइटर का ना आम इंसान के साथ ना इंटरेक्शन होना चाहिए। हमारे इधर क्या होता है, राइटर्स जब होते हैं ना कि बड़े राइटर्स बन जाते हैं, मैंने देखा, फिर उनकी क्या होता है, एक मंडली होती है, 4-5 लोग बैठे होते हैं, वो उनकी तारीफ़ें भी कर रहे होते हैं, वो उनके जुमलों पे वाह-वाह भी कर रहे होते हैं, वो उनको पता ही नहीं होता। वो सारी बातें जो होती हैं ना, जो उनके माज़ी की होती हैं, जो उनके तजुर्बात होते हैं, तो बात ये है कि वो लिख चुके होते हैं। आप अपने अच्छे ड्रामों में वो लिख चुके होते हैं कि जिस वक़्त आपको लोगों ने तस्लीम किया कि आप अच्छे राइटर थे, उस वक़्त वो सारा मुशाहिदा आप वो कर सकते हैं। हुँ, उसके बाद क्या है कि आपके हाथ दोनों खाली हो गए, क्योंकि हुँ, आप लोगों से नहीं मिल रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किरदार अगर आप कर रहे हैं, तो आपके लिए ना लिसनर होना बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लिसनर अच्छे हैं, आप दूसरे की सुन रहे हैं। हमारे इधर क्या होता है कि मतलब मैं तो इनफैक्ट ये भी देखता हूँ कि इंटरव्यूज़ भी मैं अक्सर देख रहा होता हूँ, जब 2 लोग कर रहे होते हैं, तो उसमें जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो इतना बेताब हो रहा था, वो अपनी बातें, मैं भी यही करता हूँ। वो कहते हैं, "जी, मैंने ये किया।" "अच्छा, तो मैंने भी यही किया इसी तरह।" "अच्छा, तो आपके साथ ये हुआ।" वो फिर पूरे-पूरे वाक़यात अपने सुनाने लगते हैं। तो बात ये है कि भई, आप अपने आप को लेस करना सीखें। जब आप किसी के मुकाबिल बैठे हैं ना और आपको ये है कि मुझे इस आदमी को जानना है, तो फिर आपको अपना नहीं करा, आप अपनी चीज़ें अपनी तरफ अपने पास रखें, आप उसकी बातें सुनें कि वो क्या कहना चाहता है। तो मुझे ये लगता है कि आपको बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए और आपको बैठना चाहिए हर जगह। मतलब आप किसी भी जगह जाएँ, किसी पार्क में बैठें, किसी जगह, और मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं भी जितना भी हम लोगों से हमारा रब्त बढ़ता है, तो मुझे लगता है सीख रहे होते हैं। कभी आप किसी खामोशी से किसी बेंच पे बैठ जाएँ, आपके इर्द-गिर्द जो लोग होंगे ना, मुझे तो बाज़ दफ़ा बड़ा मज़ा आता है कि मैं कभी किसी
पार्क में बैठ गया, संडे वाले दिन बैठ गया, और उधर होता है ना कि जो लोग बातें कर रहे थे आपको पता चल रहा था, क्या महंगाई के बारे में पता चल रहा था आपको, रिलेशनशिप्स के बारे में पता चल रहा था आपको, मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बारे में पता चल रहा था। तो हुँ। वो इतनी चीजें होती हैं जो आप हासिल कर रहे होते हैं। तो मुझे तो लगता है भाई आपको फिरना चाहिए लोगों के दरमियान, सिर्फ अपने इन 6-7 लोगों को छोड़ दें जिनके साथ बैठ के आप नशा भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन क्या होगा कि आप जहनी तौर पे ना मतलब नहीं जानेंगे कि आपके इर्द गिर्द की हुँ। दुनिया में क्या हो रहा है। सही कह रहे हैं आप, सही। हाँ। अच्छा, सोसाइटी की सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको चुभती है, हिपोक्रेसी या बेहिसी? मुझे देखिए 2-3 चीजें बहुत, मुझे एक तो बेहिसी भी बहुत ज्यादा, बेहिसी तो हो ही गई है, और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि लोगों का ना सोचने का जो शऊर जो है ना, मुझे लगता है बहुत कम हुआ है। क्योंकि हम जब पुरानी चीजें देखते हैं ना, हम 70 की दहाई में चले जाएंगे, 60 में चले जाएंगे, मुझे लगता है उस वक्त हालांकि ना इतनी टेक्नोलॉजी थी ना कुछ था, लेकिन मुझे लगता है कि लोग ज्यादा बाशऊर थे। हुँ। लोगों में समझ थी, लोग तजर्बात जो भी हो रहे थे, चाहे वो लिटरेचर में हो रहे हो, चाहे सिनेमा में हो रहे हो, चाहे टीवी पे हो रहे हो, लोग उन चीजों को बड़ा अच्छा वो फीडबैक देते थे। अब मुझे लगता है कि हमने लोगों को इतना शैलो बना दिया है, इतना शैलो बना दिया है कि मतलब मुझे लगता है कि अब लोगों के अंदर वो शऊर नहीं रहा। मतलब मुश्किल से अगर आपको कोई इस तरह का आदमी मिलता है तो आपको लगता है गनीमत है यार, चलो ये इन चीजों को तो महसूस कर रहा है। तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा होती है। और दूसरे मुझे लगता है कि सच सच की ना लोग गर्दान बड़ी करते हैं, सच यूं सच ये, लेकिन जब कोई सच कहता है या सच लिखता है लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। हुँ। फिर लोग क्या करते हैं, इतने मतलब बाज़ दफा लोग चीपनेस उस पे आ जाते हैं, उतर आते हैं कि वो आपके पूरे खानदान को लेके, अब तो यूट्यूब आ गया, वहां तो ये था कि कोई भी जाए, किसी की भी आप ऐसी की तैसी कर सकते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो हुँ। मुझे लगता है ये चीजें ना बड़ी अब खौफनाक होती जा रही हैं। अब देखिए ना, इनकी वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग हुँ। मर रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो इसलिए हुँ। कि लोग समझते हैं कि जी अब हमें इजहार की, ठीक है आपको इजहार की आजादी मिली, आप इजहार करें, हुँ। लेकिन आप किस मतलब आपका जो अंदाज है वो इतना मुजरिमाना होता है। वो ये होता है कि किसी को हमें मेंटली इतना टॉर्चर करना है, इतना टॉर्चर करना है कि जैसे किसी की आ जाएगी ना, कोई कहता है कि जी मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो भाई उसमें चुप हो जाओ, अरे हिम्मत है तो करके दिखाओ। मतलब वो लगता है कि बाकायदा लोग वो कर रहे होते हैं कि भाई उसको भी डेयर कर रहे करो। हैं। हाँ, तो हुँ। मैं कहता हूँ ये चीजें बहुत ज्यादा, और ये बेहिसी में ही आ गया जो आपने कहा, ये बेहिसी हो हुँ। गई है कि हुँ। लोगों को अब नहीं कुछ हुआ यार। हम इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए, हम अपनी जात से हटके अब देखते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। हुँ। अभी हम सबा कमर की बात कर रहे थे, जी उसके जी। जो कमेंट उनका था जी जी। कराची के बारे में, तो हाँ आपका क्या ख़्याल है उसके बारे में? भाई देखिए, मैं कहता हूँ हर आजाद इंसान को आजादी है, वो अपनी बात को करे। और देखिए बात ये, मुझे मैं जो समझता हूँ कि उसने ये नहीं कहा कि कराची के लोग खराब हैं या कराची की सोच खराब है कुछ। भाई शहर को उसने कहा कि खराब है, या मतलब सही सी बात है यार। देखिए कोई आदमी अगर यहाँ से जाता है लाहौर से, जो सड़कें हैं जो सारी चीजें, वो जाता है, वो वहां जाता है, उसको वो चीजें नजर नहीं आती। और फिर पता है क्या लोग इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। हुँ। और एक जमाने में तो कराची इतना मतलब मॉडर्न, इतना एडवांस था कि कोई शहर उसके आगे टिकता ही नहीं था। हुँ। मतलब जो हमने जो अपने बचपन में देखा हुआ है कराची, तो मतलब अगर सबा ने ये बात कही, उसने, मैं कहता हूँ हाँ, अगर वो लोगों का कहती है कि भाई लोग बड़े खराब हैं और लोगों की सोच ऐसी है, कराची वाले ये करते वो करते, फिर आप उस पर बोल सकते हैं। बात ये उसने एक शहर के उस पर कहा है ना, उसने उसके सफाई के ऊपर बोला है, उसके हुँ। जो एक के ऊपर एक लगता है कि आदमी चढ़ रहा है कराची में, या बिल्कुल वो रहा है, उसने उसके हुँ। ऊपर बात कही है। तो हुँ। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है। ये तो कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, 10 लोगों में हम बैठते हैं, हम भी यही बात करते हैं। कराची, मैं कराची का हूँ, मैं, मेरी सारी जिंदगी कराची में गुजरी है, हुँ। लेकिन अब जो कराची है उसको देख के वाकई तकलीफ होती है। क्योंकि अब दिल यही चाहता है कि काश वही कराची आ जाए, खुली खुली सड़कें, और जो साफ सुथरा कराची, और मौसम कराची का इतना खूबसूरत होता था, क्योंकि दरख्त भी उस जमाने में बहुत थे। हाँ। मतलब ऐसे ऐसे दरख्त होते थे, मैं कहता हूँ वो दरख्त अब नजर ही नहीं आते ना कहीं कराची से, तो हुँ। सारे वो, क्योंकि तो कंक्रीट का जंगल बन गया कराची। तो ये है, सही तो है। मुझे तो नहीं, मैं समझता कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको इतना बड़ा इश्यू बनाने की कोई जरूरत हुँ। नहीं थी। सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। अच्छा, दुनिया बड़ी जल्दी अब डिजिटाइज़ भी हो रही जी है, जी। अब चैट जीपीटी का दौर आ हाँ गया और लोग बड़े वहाँ से भी कंटेंट उठाते हैं, करते हैं। आपको हाँ। डर लगता है चैट जीपीटी से? अच्छा, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता मुझे कि मुझे लगता है जो इंसान का अपना जहन होता है ना, वो कभी वहां तक नहीं कोई पहुंच सकता। बात ये कि ठीक है, वो चीजें, ये चीजें पता है, एक क्रिएशन के लिए ना इस चीज की जरूरत नहीं है। ये हुँ। चीजें जरूरी है कि जैसे फर्ज करें चैनल्स हैं, उनको सोप बनाने हैं, सीरियल्स बनाने हैं, तो वो यही करते हैं, इधर से उठाया इधर से उठाया, उन्होंने एक अपना स्क्रिप्ट तैयार कर लिया, और हुँ। फ्यूचर में करेंगे ये लोग। हुँ। हुँ। मतलब करेंगे ये लोग। तो इसमें मुझे लगता है जो एक क्रिएटिव आदमी है ना, उसकी गुंजाइश हमेशा रहेगी। उसमें जो आदमी भी क्रिएटिव है ना, उसको नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग तक किसी की रसाई नहीं है, उसकी भी रसाई नहीं है। हाँ, ये तो बात आपने हाँ बिल्कुल ठीक की, हाँ क्योंकि वो तो एक डिफ़ॉल्ट उसके हाँ, अंदर जो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हम्म, रैपिड फायर है ये। हम्म।
ज़्यादा डेंजरस क्या है, सेंसरशिप या मीडियोक्रिटी? मीडियोक्रिटी। हम्म। कोई एक कैरेक्टर अपनी स्टोरी का बताएं जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबल है। रूह अफ़ज़ा। हम्म। अच्छा, ड्रामा या रियलिटी, ज्यादा एब्सर्ड क्या है पाकिस्तान में? रियलिटी। कोई आपका ऐसा कैरेक्टर जिसको रियल लाइफ में आप नहीं मिलना चाहेंगे? बहुत सारे हैं, मेरे तो बहुत सारे किरदार ऐसे हैं कि जिनसे मैं नहीं मिलना चाहूंगा। अच्छा, हाँ, बहुत सारे। नाम बताएं। नाम बताएं? हाँ, नाम नहीं बताना चाहते? नहीं, या छोड़ो। प्यार आ गया अब उन कैरेक्टर्स पे? नहीं नहीं नहीं, मुझे याद भी नहीं आ रहे। मुझे अच्छा। अपने काम से असल में ना इतनी मोहब्बत नहीं है, साफ बात है कि मैं बहुत हम्म। ज्यादा, मुझे लगता है जो आप लिखते हैं ना, बस वो लिख दिया आपने, उसके बाद आपको निकल जाना चाहिए। हाँ, उसकी वैसे परस्तिश नहीं करनी चाहिए आपको। ये आर्टिस्ट का होता है, ये कि बस जो काम कर दिया वो बस का बस हो उसको गया, हो छोड़ दिया, गया। बस है ना, हाँ। मूव ऑन हो जाते जी। हैं। अच्छा, अगर आपके स्क्रिप्ट की कोई खुशबू होती तो वो कैसी होती? मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, आपने एक चूज हाँ, करनी है। गुलाब की, बिरयानी की या पेट्रोल? पेट्रोल। हम्म। आग लगाने वाला। अच्छा, सही। अच्छा, अब आपने जुमला मुकम्मल करना जी। है। पाकिस्तानी ड्रामा इवॉल्व करेगा जब? जब 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 चैनल्स वाले सोचेंगे इसके बारे में कुछ हम्म। सीरियसनेस के साथ। अच्छा, आई राइट women द वे आई डू बिकॉज? बिकॉज बिकॉज इसमें मैं अटक जाता हूँ ऐसे। अच्छा। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। कुछ भी कह सकते हैं आप। बिकॉज बिकॉज नहीं समझ में आया। अच्छा, आई डोंट ट्रस्ट अ मैन हु कांट लाफ एट। यानी कि वो आदमी जो किसी चीज पे नहीं हंस सकता, क्या चीज है? आप ट्रस्ट नहीं करेंगे उसको। हम्म, बड़े मुझे मुझे इस तरह के मैंने कभी नहीं किया, मुझे वाकई बड़े मुश्किल हो रहे हैं जो। आप मुझसे दूसरे वाले करें, मुझसे अच्छा, वाले मत चले, करें। ठीक है, ठीक है। नहीं करते ये। हाँ, अच्छा, आप ये बताएं कि अगर रूह अफ़ज़ा को कुकिंग शो होता, अगर उसका कोई हाँ। कुकिंग शो उसको मिल जाए तो उसकी सिग्ने सिग्नेचर डिश क्या होएगी? ख्याली पुलाव। अच्छा। और अगर आपको कोई मॉर्निंग शो का होस्ट बना दिया जाए तो इनमें से जो है कौन सा नाम आप सेलेक्ट करेंगे फॉर योर शो? आपने एक चूज करना है। हम्म, हम्म? हवस, चर्बी और चुगली? अगर मैं मतलब हवस, हाँ, चर्बी और चुगली। हाँ। बड़े बड़े एब्स्ट्रैक्ट आपके सब वो है सवाल। चुगली होती है मॉर्निंग शो में, तुम्हें खैर है। अच्छा, ठीक है। हाँ, किसका पेन आप एक दिन के लिए चुराना चाहेंगे, मंटो का या वर्जीनिया वुल्फ का? दोनों ही आपने नाम ऐसे लिए, मैं तो दोनों का ही जिसे कहना चाहिए भगत हूँ। मंटो का। हम्म। अच्छा, क्या चूज करेंगे, राइटिंग इन साइलेंस और क्योस? राइटिंग इन साइलेंस। लेगेसी या पॉपुलैरिटी? लेगेसी। सज्जल अली या तमकिनत? अमकिनत। हम्म। अच्छा। अम, रेशम या फायजा हसन? ये आपने बड़ा दोनों 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 दोस्त है मेरी, बहुत अच्छा। अच्छी। हाँ। ठीक। अब आपने ट्रू फॉल्स, हाँ। ठीक है, जवाब देने। सेंसरशिप ने आपको एक बेहतर राइटर बनाया, ट्रू और फॉल्स? अरे कितने मुश्किल सवाल है, बहुत। पता नहीं सेंसरशिप ने क्या बनाया, कुछ भी नहीं बना। नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे ख्याल से सेंसरशिप बहुत बुरी होती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आपकी क्रिएटिव साइड को बिल्कुल वो कर देती है, डैमेज कर देती है। हम्म। तो कुछ भी नहीं, मेरे ख्याल से बुरा ही बनाया है मुझे। कई दफा होता है ना, रेजिस्टेंस में इंसान ज्यादा पुश करता है अपने आप को हाँ, तो। मतलब ठीक है, मतलब एक ये भी है, मतलब एक दुनियादारी के लिए ठीक है, ये भी है कि हम्म। बेहतर तो नहीं बनाया, बेहतर तो मैं नहीं कहूंगा कि बनाया है। हम्म। बस लिखने के काबिल बना दिया है बस। सही। अच्छा, हमारे जो ज्यादातर पाकिस्तानी ड्रामाज है ना, दे सीक्रेटली हेट वुमेन बट प्रिटेंड टू सेलिब्रेट देम, ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। अच्छा, आप जानबूझ के कंट्रोवर्शियल स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, लोग कहते हैं, ट्रू फॉल्स? फॉल्स।
खलीलुर रहमान कमर जो है ज़रा ओवररेटेड हैं, ट्रू फॉल्स? ट्रू। ड्रामा राइटर्स इन पाकिस्तान आर एक्सपेक्टेड टू बी मॉरलिस्ट्स, नॉट आर्टिस्ट्स, ट्रू फॉल्स? दोबारा कहिएगा। यानी कि जो हमारे नहीं, पाकिस्तान दोबारा हाँ। हमारे जो ड्रामा राइटर्स हैं हाँ। पाकिस्तान में, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी मॉरलिस्ट्स एंड नॉट आर्टिस्ट्स। ट्रू। सास बहू की जो टॉक्सिक थीम्स हैं वो हम इंडिया से बेहतर दिखाते हैं, ट्रू फॉल्स? पता नहीं, मुझे तो लगता है कि बहुत इंडिया के भी मुझे बुरे लगते थे, पाकिस्तानी भी बुरे लगते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे अभी बीगुल ने एक सीरियल लिखा है पिंक शर्ट के नाम से, वो अभी आया नहीं, लेकिन उसके कुछ मैंने रशेस देखे थे, वो सास बहू के इस पे, और वो बड़ा एक नया एंगल है जो उन्होंने वो किया है, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है कि उस टाइप से शायद जो मेरे ख्याल से हमारे जो इस तरह के राइटर्स हैं जैसे मुस्तफ़ा अफरीदी हैं या बीगुल, ये लोग मुझे लगता है इन्होंने अगर लिखा है इस हवाले से तो अच्छा लिखा है इन लोगों ने। अच्छा, आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है आजकल, कोई देख रहे हैं आप? आजकल आजकल नहीं कोई ऐसा, ऐसी बीच बीच में से देख लेता हूँ, जैसे कुछ देख लेता हूँ, लेकिन लास्ट आखिरी जो मैंने देखा था, मेरे ख्याल है कौन सा था आखिरी, मुस्तफा अफरीदी का मैंने देखा था, तन मन नीलो नील, अच्छा, वो आखिरी था जो मैंने पूरा देखा था। मंटो नहीं देखा आपने? मैं मंटो नहीं हूँ। मैं मंटो नहीं, खलील रहमान कमर वाला नहीं, वो मैंने रील्स में देखा है, रील्स में देखा है। पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि हर राइटर जो है, ज़ाहिर है, अब आपने कहा कि अपनी सराउंडिंग से इंसान को अवेयरनेस होनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स तो देखिए है ही नहीं ना हमारे मुल्क में, हमें भी पता है ना, जो पॉलिटिशियंस हैं, मतलब हम उनको गालियां भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बात ये कि वो भी तो पपेट्स है ना, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि हमारे इधर कभी पॉलिटिक्स मतलब जिसे कहना चाहिए फली फूली है या कुछ हुआ है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि बहुत बुरे हालात हैं और डे बाय डे बदतरीन होते जा रहे हैं। अपनी पाकिस्तानी फेवरेट फिल्म का नाम बताएं आप। मुझे आपके वालिद की फिल्म है नींद, मतलब मुझे अगर कोई कहेगा ना ऑल टाइम फेवरेट एक फिल्म, जब कोई कहता है ना सिर्फ एक फिल्म का नाम बताओ, तो मैं नींद का नाम लेता हूँ। अच्छा, नाइस। अच्छा, अपने पास्ट में जाके अगर कोई एक चीज आपने चेंज करनी हो, आपको मौका मिले, तो क्या चेंज करेंगे? अच्छा, क्या चेंज करूंगा? हम्म, हम्म। बहुत सारी चीजें जो अच्छा। इस्लाह हो सकती है जिनकी। अच्छा। अ, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होगा, मुझे लगता है मैं बाज़ दफ़ा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, जो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए। वो तो अब आप मेच्योर हो गए हैं तो अब कह रहे हैं, लेकिन उस एज में अगर आप जाएंगे तो क्या उस दोबारा एज, उस वक्त ये मेच्योरिटी दिखा सकेंगे? नहीं दिखा सकूंगा, हम्म। नहीं दिखा सकूंगा। नहीं, बहुत सी चीजें देखिए, हर इंसान जो होता है, मतलब हम लोग जो है, हम जाहिर सी बात है, आम इंसान है ना, तो आम इंसान के अंदर बहुत ज्यादा बुराइयां होती हैं, खराबियां होती हैं, तो मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा बुराइयां भी हैं, खराबियां हैं, तो अब वो मैं डिस्कस भी नहीं कर सकता। ठीक। अच्छा, अगर राइटर ना होते तो क्या होते फिर आप? मैं टीचर होता। हम्म। अच्छा। टीचिंग करता, मुझे टीचिंग का मतलब मुझे टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन लगता है, और मैंने पढ़ाया भी है। हम्म। कुछ साल मैंने पढ़ाया भी, जो मेरी पहली जॉब थी वो स्कूल टीचर की थी, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे एक वो जो इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर का, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हम्म। खूबसूरत लगता है वो। अच्छा, अ, इंटरेस्टिंग है ये। और अ, आप तो वर्कशॉप्स करा भी सकते हैं, अ, स्क्रिप्ट राइटिंग पे बड़ी ज़रूरत है हम्म, पाकिस्तान में, तो क्योंकि ज़्यादा लोग हाँ, नहीं हैं जो ये चीज़ सिखाते हैं या हाँ। कराते हैं। और क्या कहना चाहेंगे? और बस ये कहना चाहूंगा कि आपने बुलाया, बहुत अच्छा मजा आया बात करके, सवालात आपके बड़े अच्छे थे, सबसे अच्छी बात ये थी कि आपके अपने वाकयात नहीं थे ना, आप सिर्फ मेरी सुन रही थी, तो बहुत कम लोग सुनते हैं आपकी, तो बीच में तो जब कोई आदमी इस तरह का आपको अच्छा लिसनर मिल जाए ना, तो फिर आपको बात करने का मजा आता है। हाँ, ये तो है। चलें, एक शाउट आउट दे दें फॉर माय चैनल कड़क चाय। भाई कड़क चाय इतना खूबसूरत एक तो नाम है, मजेदार नाम है कड़क चाय, क्योंकि जिंदगी में जब आप थके हुए होते हैं, आप उलझनों में घिरे हुए होते हैं, और उस वक्त एक कोई कड़क चाय का आपके सामने प्याला ले आए, कप ले आए, मग ले आए, और जब वो आप पीते हैं, उसका आप जब पहला सिप लेते हैं ना, तो आपके अंदर एक सुकून सा जो होता है ना, सराहियत कर जाता है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि आज कड़क चाय के नाम की वजह से ही मुझे लग रहा है, ये जो आपने मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू किया, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही सुकून के साथ, बहुत सरल तरीके से, बड़े एक फ्लो के अंदर चला गया, और मुझे मजा आया इस इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच।